औरत के जिस्म के इस एक जगह पर चूमने से औरत खुद ब खुद अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाती है। वो एक जगह ये है। नाजरीन, औरत के जिस्म को किस करना यानी चूमना मर्द की तरफ से औरत के लिए एक बेहतरीन तोहफा होता है, क्योंकि औरत के जिस्म को चूमने से औरत के जिस्म के हर हिस्से में शहवत की लहर दौड़ जाती है। अगर आप औरत को सही तरीके से सही जगह पर चूमते हैं तो औरत के जिस्म की शहवत ज्यादती तक पहुंच जाती है और फिर वही औरत मर्द के नफ्स को अंदर लेने के लिए खुद अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाती है। अगर आप किसी औरत को अपने सामने नंगा करना चाहते हैं और उसके साथ हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो उसके जिस्म के इन जगहों पर चूमने से औरत को अपने लिए मना सकते हैं। नाजरीन, वैसे तो मर्द और औरत के जिस्म के बहुत से खास हिस्से होते हैं कि जिनको छूने से, उनको हाथ लगाने से, उनको चूमने से और चूसने से मर्द और औरत दोनों के अंदर एक करंट सा महसूस होता है, जिसके बाद ख्वाह औरत हो या मर्द बहुत जल्द शहवत में आ जाते हैं और हम बिस्तरी की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। नाजरीन, हम बिस्तरी का अमल सिर्फ कपड़े उतार कर दखूल करना नहीं, बल्कि उससे पहले हम बिस्तरी के अमल को खुशगवार बनाने के लिए मर्द और औरत को क्या करना चाहिए कि जिससे हम बिस्तरी के अमल को सर अंजाम देने में खुशी भी महसूस हो और राहत भी। तो इस अमल से कबल ऐसा क्या करना चाहिए कि औरत अपने कपड़े उतारने पर मजबूर होकर हम बिस्तरी के लिए तड़पे। उसके लिए आज की वीडियो के जरिए आपको औरत के जिस्म की उस जगह के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसको चूमने से औरत खुद पर कंट्रोल छोड़ते हुए मर्द का नफ्स लेने को तैयार हो जाती है और अपने हवास खो बैठती है। उसकी ख्वाहिश हम बिस्तरी के अमल को लुत्फानंदोज होते हुए नफ्स को शर्मगाह के अंदर दाखिल करवाना होती है। तो नाजरीन, आज की वीडियो के जरिए आपके हम बिस्तरी के अमल को खुशगवार बनाते हुए आपको ऐसी मालूमात फराहम करूँगा जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगी। ये निज़ाम कुदरत है कि दो मुखालिफ जिन्स में बहुत कशिश रखी गई है और उनके जज्बात को पूरा करने के लिए मिलाप का एक तरीका कार बताया गया है। अगर उसको जायज़ तरीके से किया जाए तो वो हलाल करार दिया जाता है, तो हलाल तरीके से करने पर सवाब है, और अगर रिश्ते को हलाल ना किया जाए तो उस पर सज़ा भी है। हलाल तरीके से करने पर शरीयत ने कोई पाबंदी ना लगाई है कि अपनी बीवी के साथ जिस तरह से चाहो हम बिस्तरी करो और जब चाहो इस अमल को एक दूसरे की ख्वाहिशात की कदर करते हुए सर अंजाम दो। तो इस अमल को सर अंजाम देते वक्त औरत के जिस्म के ऐसे कौन से हिस्से हैं कि जिनको छूने से, हाथ लगाने से या चूमने से उसके अंदर शहवत की लहर दौड़ उठती है और वो बेहद मज़ा हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती है। तो सबसे पहले आपको औरत के जिस्म के उन खास हिस्सों के बारे में बताते हैं कि जिनको चूमने और चूसने से औरत को बेहद लुत्फ, सरूर व मज़ा आएगा, लेकिन उसके साथ मर्द भी ऐसा करने से हम बिस्तरी के दौरान बहुत पुरजोश और ताकतवर रहेगा। तो नादरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरत की ऐसी कौन सी जगह है जिसे चूमने और चूसने से मर्द के जिस्म को बेपनाह ताकत मिलती है। नादरीन, औरत के जिस्म की सबसे नाजुक और हसास तरीन जगह औरत की शर्मगाह होती है, जिसके ज़रिए से मर्द अपनी जिस्मानी शहवत को पूरा कर सकता है, और इसी तरह मर्द के जिस्म में मर्द का नफ्स उसका सबसे हसास हिस्सा होता है, जिससे मर्द उस औरत की शहवत को आसानी से मुकम्मल कर सकता है जो उसके साथ बिस्तर पर मौजूद हो। और हम बिस्तरी के दौरान अगर मर्द औरत की इन जगहों को चूम ले और चूस ले तो मर्द को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। नाज़रीन, वैसे तो औरत और मर्द का तमाम जिस्म जिनसी लिहाज से हसास होता है, लेकिन कुछ मकामात दूसरों से निस्बतन ज़्यादा हसास होते हैं, जिनसे लुत्फ के लिए एक दूसरे के हसास हिस्सों को छूने से मर्द और औरत दोनों जिनसी तौर पर मुश्तइल हो जाते हैं। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये इल्म ना हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह शुरू किया जाए। क्योंकि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है, तो इस्लामी माशरे की हैसियत से बहुत से लोग इस बात की मालूमात से महरूम व बेखबर हैं। कुछ लोग इस तरह की जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो हम बिस्तरी के तरीकों से अदम वाकफियत के तहत
इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत मर्द दोनों की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं होती और अक्सर औकात घरेलू नाचाकी और जिनसी मसाइल और बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिसकी वजह से घर टूट जाते हैं। तो नाज़रीन, बीवी के जिस्म की ऐसी कौन सी जगह है जहां हाथ लगाने और चूमने से बीवी की ख्वाहिशात उभरेंगी और मर्द के अंदर ताकत भी आएगी। नाज़रीन, हम बिस्तरी के दौरान मर्द औरत के जिस्म के इन जगहों को चूम ले और चूस ले तो औरत अपना कंट्रोल छोड़ देती है। नंबर 1, औरत के पिस्तान। मर्द अगर औरत के पिस्तान चूसेगा, उसे बोसो किनार करेगा, उसे सख्त करेगा, तो ऐसी सूरत में बीवी के जज्बात बहुत जल्दी उभरेंगे और फिर वो हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाएगी। बीवी के पिस्तान को सख्त करना जायज़ है। शोहर के लिए अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना और चूसना जायज़ है। अलबत्ता अगर दूध आने का गुमान हो तो फिर ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि पिस्तान से दूध निकलने पर मर्द के हलक में जाने का अंदेशा है और बीवी का दूध पीना हराम है। अगर औरत ज़्यादा दूध वाली हो और खौफ हो कि पिस्तान चूसने से दूध उसके हलक में चला जाएगा तो ऐसा करना मकरूह है, और अगर उसने ऐसा किया और दूध मुंह में चला गया तो उस पर लाजिम है कि उसको ना पिए। अगर पी लिया तो गुनाहगार होगा, क्योंकि उसका पीना हराम है। अलबत्ता इससे निकाह पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, यानी या तो दूध कम है जिसका हलक में जाने का खौफ नहीं, या दूध है ही नहीं, तो फिर पिस्तान चूसने का हर्ज नहीं। औरत के पिस्तान चूसने से औरत जिनसी व जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि औरत के पिस्तान उसके जिस्म के हसास तरीन हिस्सा होता है। औरत के पिस्तान को छूने से औरत हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है। औरत के पिस्तानों को हाथ में पकड़कर दबाना औरत को बहुत पसंद होता है और औरत इससे बहुत गर्म हो जाती है। नंबर 2, औरत के होंठ। औरत के जिस्म में दूसरी खास जगह जो बहुत नाजुक होती है और जिसे छूने से या मुंह में लेने से या चूसने से औरत के अंदर शहवत पैदा होती है और वो जल्द ही हम बिस्तरी के लिए तैयार हो जाती है, वो औरत के होंठ हैं। अगर मर्द हम बिस्तरी के दौरान औरत के जिस्म की तारीफ करते हुए हम बिस्तरी के अमल का आगाज औरत के जिस्म पर हाथ फेरते हुए उसके होंठों को मुंह में ले और उसे चूसे तो औरत बहुत जल्द गर्म हो जाती है और हम बिस्तरी के अमल के लिए तैयार हो जाती है। नंबर 3, औरत की तीसरी खास जगह जो बहुत नाजुक होती है वो औरत की गर्दन और कमर होती है। जब हम बिस्तरी के अमल का आगाज किया जाए तो औरत के जिस्म पर उसके पिस्तानों को दबाते हुए उसके होंठों को चूसने के बाद उसकी गर्दन पर बोसो किनार किया जाए या उसकी कमर पर बोसो किनार किया जाए, जुबान फेरी जाए और उसकी गर्दन को चूसा जाए, तो दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं जो मर्द की जुबान की फरावानी अपनी गर्दन या कमर पर बर्दाश्त कर सके। तो ऐसा करने से औरत बहुत जल्द ऑर्गेज़म तक पहुंच जाती है और गर्म होकर मर्द का नफ्स अपनी शर्मगाह में लेने के लिए तड़पती है। नंबर 4, जो औरत के जिस्म का चौथा खास हिस्सा औरत की शर्मगाह है। शर्मगाह में कुछ ऐसी जगह होती है जिसे छूने या दबाने से औरत के अंदर ज्यादा शहवत पैदा होती है और फिर वो हम बिस्तरी के लिए आमादा हो जाती है। औरत के इंटरनली हिस्से में उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर बजर होता है। बजर एक मटर के दाने जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो वो जितना नजर आता है उससे 100% गुना अंदर होता है, यानी कि अंदर की जानिब होता है। बजर मर्द के नफ्स की तरह ही होता है लेकिन अंदर की तरफ होता है और उससे जुड़ी बहुत सी नर्व्स होती हैं जो औरत की पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं। यानी ये जितनी हसास और मज़ा देने वाली नर्व्स हैं वो पूरी शर्मगाह में फैली होती हैं, जिससे औरतें मज़ा हासिल करती हैं। 20% मज़ा औरत को पूरी शर्मगाह में बजर होने से मिलता है क्योंकि उसमें शहवत बड़ी होती है, और 80% सिर्फ और सिर्फ उस बजर यानी उस दाने से औरत में शहवत आती है। जब औरत गर्म होती है और हम बिस्तरी के लिए तैयार होती है, खून का बहाव स्टिमुलेट करता है, फिर जो कि 3 इंच जगह में बिल्कुल ढीली हालत में होती है वो 7 से 8 इंच तक फैल जाती है और यूट्रस को धकेल कर पीछे ले जाती है। उसमें ज़्यादा जगह बन जाती है जिससे वो 7 से 8 इंच तक नफ्स बर्दाश्त कर पाती है। आमतौर पर शर्मगाह की रगें और पूरा नर्व सिस्टम बिल्कुल ढीला हो जाता है, लेकिन जब औरत गर्म हो जाती है तो उसकी शर्मगाह में भरपूर तनाव आ जाता है, जिससे नफ्स जब रगड़ खाता है
तो औरत बेपनाह मज़ा महसूस करती है। औरत की शर्मगाह का सुराग भी तंग हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे मर्द झटका मारता है तो उसके नफ्स का ऊपर वाला हिस्सा बार बार औरत के बजर से टकरा रहा होता है, और इस तरह औरत की शर्मगाह तनाव में आ जाती है। और तनाव बेहद होने पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो पानी छोड़ देती है, जिसको आम जुबान में फारिग होना कहते हैं। वैसे ये फारिग होना लफ्ज मर्दों के लिए ही मुनासिब है, क्योंकि जब मर्द अपनी मनी खारिज कर देता है तो वो फारिग हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ देर के लिए हम बिस्तरी करने की सकत नहीं रहती और नफ्स तनाव छोड़ देता है, ढीला हो जाता है। जबकि औरत फारिग नहीं होती, वो प्लेजर तक पहुंचती है, फिर ऑर्गिज्म तक पहुंच जाती है, और ऑर्गिज्म एक बार नहीं कई बार हो सकता है। यहाँ तक कि जब वो हद से ज्यादा मजा लेती है तो उससे पानी का फवारा शर्मगाह से प्रेशर के साथ निकलता है और औरत मजे के नशे में पागल हो जाती है। ये बात समझने वाली है कि जब तक औरत गर्म नहीं हो जाती, उसकी शर्मगाह में तनाव नहीं होगा और वो बिल्कुल मजा नहीं लेगी, और उसकी शर्मगाह में जो पानी होता है जिससे नफ्स बआसानी हम बिस्तरी परफॉर्म कर पाता है, वो नहीं होगा। इस तरह हम बिस्तरी का अमल मुश्किल, बदमज़ा और तकलीफ दे हो जाता है। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो के जिसमें आपको बताया गया है औरत के जिस्म के चंद खास हिस्सों के बारे में, और साथ में एक ऐसी जगह के जिस पर चूमने से औरत खुद ब खुद अपने कपड़े उतारने पर मजबूर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।